नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब लोग? अच्छा, आज मैं आपसे एक बात करना चाहता था ह्यूमन नेचर को लेकर के। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आपका जो भी स्वभाव है, आपका जो भी नेचर है, वो पूरी तरह से आपके अपने कंट्रोल में नहीं है। आई मीन टू से कि आप किसी भी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस बात के ऊपर आपका अपना पूरी तरह से कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है। तो ये सुन के आपको काफ़ी अजीब लगेगा। भई आप यही सोचते होंगे कि हम जब भी किसी सिचुएशन को देख के अपना रिएक्शन या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं या जो भी हमारा बिहेवियर होता है, हम तो ऐसे ही हैं, वो तो पूरी तरह से हमारे अपने कंट्रोल में है। तो ये सुनकर के बड़ा अजीब लगता है कि हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो फिर हकीकत क्या है? एक्चुअल में हमारा बिहेवियर जो है, कौन-सी चीज़ है या कौन-सी बातें हैं जो उसे गवर्न करती हैं या उसे कंट्रोल करती हैं? चलिए, एक छोटी-सी स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। आज से हज़ारों लाखों साल पहले जब इंसान के पास भाषा नहीं थी, हम कहते हैं ना ह्यूमन्स हैव आर्टिकुलेटेड स्पीच, यानी हम बोल करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, किसी दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर हम लाखों साल पहले चले जाएं, जब हमारे पास ये भाषा नहीं थी, तो कम्युनिकेट तो हम तब भी करते होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो फिर वो किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते थे? वो इस तरीके से होता था कि एक इंसान के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, हम उसे अपनी आँखों से देखते थे और सोचते थे और उसी के अनुसार हमारी प्रतिक्रिया होती थी। मान लीजिए कि एक ग्रुप में हमें किसी जानवर का शिकार करना है। ये मैं लाखों साल पहले की बात कर रहा हूँ, है ना? हम जंगल में हैं और हमारे कुछ साथी जो है वो घात लगाए बैठे हैं और केवल आँखों के इशारों से या फेशियल एक्सप्रेशन से एक दूसरे में इमोशंस जो है वो कन्वे होंगे। वो इमोशंस कई प्रकार के हो सकते हैं, चाहे भय का हो, फ़ियर का हो, डर का हो, वार्निंग का हो, कोई चेतावनी हो, खुशी हो, गम हो या थैंकफुलनेस हो, जेनरॉसिटी हो, किसी भी तरह का इमोशन जो है, ग्रुप का एक सदस्य अगर वो इमोशन दिखा रहा है, तो दूसरा इंसान उसे बड़ा इमीडिएटली पिक कर लेगा और वो भी उसी तरीके से बिहेव करेगा। तो यही बातें कहीं न कहीं समय के साथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे अंदर आ चुकी हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, हमारे आसपास के लोगों के बिहेवियर को पिक करता है और हम भी अपनी प्रतिक्रिया उसी तरह से कर लेते हैं। आपने अक्सर अनुभव करा होगा कि आपके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जिनके कारण आपको कई बार गुस्सा आता है या आप दुखी होते हैं, इमोशनली हर्ट होते हैं। चाहे आप इस सिचुएशन को अपने घर पे लागू कर लीजिए, अपने परिवार में, रिश्तेदारी में या अपने ऑफ़िस स्पेस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जहाँ भी कहीं आप कार्यरत हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि भई हमारा बॉस जो है वो बड़ा डोमिनेटिंग है या हमारे सीनियर्स जो हैं हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते या हमारे कोलीग जो हैं वो टाइम पे नहीं पहुंच रहे, उनके कारण हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आसपास के लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं, चाहते या ना चाहते हुए हमारी प्रतिक्रिया उसी के अनुसार हो जाती है। बड़ी गहराई वाली बात है ये, आप इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा, सोचिएगा। ये कुछ फंडामेंटल सिद्धांत हैं ह्यूमन नेचर के, जो सुनने में बड़े अजीब लगते हैं। हम हमेशा से ये मान के चले हैं कि हमारा बिहेवियर पूरी तरह से हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो भाई फिर ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिएगा। वो ये कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। आप अपने आप को ऐसे मान लीजिए कि आप एक वैज्ञानिक हैं, एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं, एक खोजकर्ता हैं, एक मिनरलॉजिस्ट हैं और आपके सामने अलग-अलग तरह के मिनरल्स हैं और आपको उनके ऊपर रिसर्च करने को मिला है। तो उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया जो है इमीडिएटली कभी भी किसी चीज़ पे मत दीजिए। जब भी आपके मन में ये बात आ रही होगी कि मुझे इमीडिएटली इस बात का जवाब दे देना है इस इंसान को, ऐसा मत कीजिए। थोड़ी देर रुकिए और सोचिए कि उस इंसान ने इस तरह से बिहेव क्यों करा होगा।
जाने अनजाने में कहीं वो इंसान आपसे वही तो करवाना नहीं चाह रहा जो वो चाहता है। सो इस बात पे आप गौर रखिएगा और एक मेरी बात और ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दिन का कुछ समय ऐसा ज़रूर रखिए जब आप पूरी तरह से मौन रहें, शांत रहें एकदम, आपको कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल शांत रहना है। चाहे आप ये 5 मिनट कर पाएँ, 10 मिनट, 20 मिनट, ऐसा करने का प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए, आपको बदलाव महसूस होंगे। इस तरह की और बेहतरीन बातें मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।